सबसे पहले मैंने फैब्रिक के ओपन पार्ट को अपनी तरफ रखा है और कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इसके बाद स्ट्रेट स्केल की मदद से कपड़े की लंबाई को बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब हमारी हिप साइज़ 34 इंच है। हिप का 4th पार्ट 8.5 इंच आता है, +2 करके 10.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से आधा इंच डाउन करेंगे और आसन का 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को सीधा करेंगे और 2.5 इंच पे आसन की गोलाई लगा देंगे। बैक पैनल पे 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच ऊपर आसन को बढ़ा के लेंगे। अब जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था, निशान लगाया था, उसको फ्रंट पार्ट के सेंटर से मिला देंगे। मोरी की साइड से सेंटर मार्क करेंगे। लेंथ यहाँ हमारी 32 है। 1 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ के 32 पे मार्क करेंगे और 2.5 इंच नीचे हमने फोल्ड करने के लिए लिया हुआ है। अब सेंटर से 3.5 इंच राइट साइड और 3.5 इंच लेफ़्ट साइड, 7 इंच की हमारी मोरी रेडी है। तो हम रेडी ही जो है वही लेंगे हम। अब पेंट वाले स्केल से मार्किंग कर देंगे कटिंग के लिए। मोहरी के भी बैक पार्ट पे 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट को उस 2 इंच एक्स्ट्रा के निशान वाले मार्किंग पे सेट कर देंगे और फिर दोनों की एक साथ कटिंग कर लेंगे, जिससे कटिंग में भी इजी होगा और फिनिशिंग के साथ हमारी कटिंग भी हो जाएगी। पॉकेट की कटिंग करेंगे। लेंथ पॉकेट की 13 इंच रखेंगे, ऊपर से 6 इंच की चौड़ाई रखेंगे, नीचे से 7 इंच की। स्ट्रेट करके इसको नीचे से गोलाई कर देंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट को डबल फोल्ड में रख के 2 इंच की चौड़ाई कट कर लेंगे। बेल्ट की लंबाई पैंट की कमर के मेज़रमेंट के अनुसार रखी है। अब सबसे पहले पैंट के दोनों आसन को जोड़ेंगे। पहले बैक वाला आसन जोड़ देंगे, फिर फ्रंट वाले दोनों आसन को जोड़ देंगे।
इसके बाद फ्रंट के राइट साइड पर पॉकेट लगाएंगे, ऊपर से 2 इंच छोड़ के 6 इंच का निशान लगाएंगे। फ्रंट पैनल के नीचे पॉकेट रखकर सिलाई करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों मार्किंग पर लॉक स्टिच लगा देंगे, जिससे पॉकेट मजबूत रहेगी। अब दोनों तरफ छोटे छोटे कट लगाकर पॉकेट को पलट लेंगे। पॉकेट को बाहर की तरफ फोल्ड करके नीचे से एक सिलाई लगाएंगे। फिर पॉकेट को सीधा करके एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे पॉकेट अच्छी तरह सेट हो जाएगी। पॉकेट हमारी रेडी है। अब बैक पैनल को नीचे और फ्रंट पैनल को ऊपर रखेंगे। पॉकेट के पास जो सिलाई की थी उसी लाइन को फॉलो करते हुए पैंट की एक साइड सिल देंगे। फिर इसी तरह दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। अब बेल्ट की तरफ चलते हैं। बेल्ट के जिस हिस्से में जोड़ दिया था उसे सबसे पहले अच्छी तरह सिल लेंगे। फिर बेल्ट को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर पैंट को रखेंगे सीधा और पूरी कमर की गोलाई में स्टिच लगा देंगे। जहाँ बेल्ट का जॉइंट है वहाँ दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हिस्सा खुला छोड़ेंगे ताकि जहाँ से बेल्ट लगानी शुरू करी है और जहाँ हम बेल्ट को जहाँ तक लगाएंगे दोनों साइड जहाँ हमारा जॉइंट आना है वहाँ थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे और बाद में पहले मार्किंग करके बेल्ट की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फाइनल स्टिच लगा देंगे। यहाँ हम प्रॉपर पैंट की कमर को मार्क करके दोनों बेल्ट के पार्ट्स पे मार्किंग कर रहे हैं। और अब जो बेल्ट के ऊपर जहाँ पैंट पे स्टिच होना है वहाँ हम उतना ही रखेंगे। जहाँ हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है वहाँ हमें 1/2 इंच बढ़ा मीन्स कम करके लेना है। और ये क्यों लेना है ये चीज़ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। अब हम इलास्टिक लेंगे जो हमारी कमर के साइज़ से 4 इंच कम होगी। इलास्टिक को जॉइंट करेंगे और 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे मार्किंग करके। सेम हम पैंट को भी 4 पार्ट में मार्किंग कर लेंगे। अब सबसे पहले
बैक पैनल से स्टार्ट करेंगे, इलास्टिक अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगा देंगे। उसके बाद जो पैंट की मार्किंग और इलास्टिक की मार्किंग है उसको मैच करके पिन से सिक्योर करके स्ट्रेच करके सिलाइयाँ लगा देंगे। पूरी इलास्टिक हमारी फिनिशिंग के साथ ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे हमने जो 1/2 इंच अंदर की साइड बेल्ट को लिया था ना, उसकी वजह से यहाँ हमें झोल नहीं पड़ा। हमारा जो इलास्टिक के लिए ऊपर हमने बेल्ट यूज़ करी है उसमें कई बार आप देखते हो कि आपको लगाने में प्रॉब्लम होती है, झोल पड़ता है, एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है जो चुन्नटें पड़ती हैं उसकी। लेकिन यहाँ हमारा बिल्कुल एक भी चुन्नट नहीं आई है, वो सिर्फ इसीलिए कि हमने आधा इंच उसको कम करके लिया है, जो फोल्ड की साइड होती है वहाँ। अब हम मोहरी फोल्ड करेंगे, 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर से फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा जो सेंटर जॉइंट है वो आगे पीछे ना हो, और इसकी वजह से फिनिशिंग के साथ मोहरी फोल्ड होती है हमारी। अब 7 इंच की मोहरी है वहाँ मार्किंग करेंगे और हम बीच की सिलाई लगा देंगे। और हाँ, सबसे पहले मैंने पैंट का सेंटर स्टिच किया था ताकि सेंटर भी ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो। अब हमारी पैंट बन के रेडी है, आप देख सकते हैं फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।